हे विश्वनेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानु तिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। हे विश्वनेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नारायण नारायण। बहुत समय बाद आपके चरण हमारे लोक में पड़े और आप अधिक प्रसन्न भी दिखाई दे रहे हैं। कोई विशेष बात है क्या? नारायण नारायण। हे सूर्यदेव, मेरी प्रसन्नता का कारण तो आप ही से जुड़ा हुआ है। मैं तो पृथ्वी पर आपके भावी अवतार के कल्पना से ही इतना प्रसन्न हूँ। मैं अधीरता से उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जिस दिन मुझे आपका बाल रूप माता पृथ्वी की गोद में खेलते हुए देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उस दिन की प्रतीक्षा तो हम भी कर रहे हैं देवर्षि। हमने देवी पृथ्वी को वरदान दिया है कि हम उनके लोक में अवतार लेंगे, और उनका लोक तो है ही इतना सुंदर कि हम जल्दी से जल्दी इस अवतार को पूरा करना चाहते हैं। किंतु इस कार्य के लिए अभी अनुकूल परिस्थितियां बनी नहीं हैं। हे प्रभु, क्यों आप स्वयं भी प्रतीक्षा कर रहे हैं और हमें भी प्रतीक्षा करा रहे हैं? देवर्षि नारद, धैर्य का फल सदा ही मीठा होता है। धैर्य का गुरु मंत्र मनुष्य को सफलता तक पहुंचाता है। यदि मनुष्य को अपना जीवन सुख और शांति पूर्वक से बिताना है तो उसे धैर्य का पाठ अवश्य पढ़ना चाहिए। नारायण नारायण। मैं ये ज्ञान पाकर कृतार्थ हुआ सूर्यदेव। अब आप केवल मुझे ये बताएं कि पृथ्वी पर आपका अवतरण कब होगा? देवर्षि, महर्षि मरीचि का आश्रम इस समय घटनाओं का केंद्र बना हुआ है। प्रजापति दक्ष, महर्षि मरीचि और ऋषिवर कश्यप के मध्य होने वाली मंत्रणा यह सुनिश्चित करेगी कि दक्ष पुत्री का विवाह ऋषि कश्यप से कब और कैसे होगा। यदि यह निश्चित हुआ तो पृथ्वी पर अवतार लेने की मेरी अभिलाषा शीघ्र ही पूरी होगी। मुझे इसी में आपका सहयोग चाहिए। आज्ञा करें प्रभु। देवर्षि, आप महर्षि मरीचि के आश्रम में पहुंचे और इस मंत्रणा में शामिल होकर सब कुछ निर्विघ्न संपन्न करें। जैसी आपकी आज्ञा सूर्यदेव। नारायण नारायण। ये तो आप लोगों को ज्ञात ही है कि महर्षि भृगु की भविष्यवाणी अटल होती है। उनकी गणना में कोई भूल हो या उनकी भविष्यवाणी असफल हो जाए, यह संभव नहीं है। इसलिए आपकी 13 कन्याओं का विवाह पुत्र कश्यप से ही होना है। आप ठीक कह रहे हैं महर्षि मरीचि, इस बात का तो हमें भी आभास है। किंतु पिछले कुछ समय से ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे आप दोनों में एक प्रकार की वैर भावना उत्पन्न हो गई है। अब यदि आप दोनों ससुर जामाता के बंधन में बंधने वाले हैं तो यह आवश्यक है कि इस वैर भावना को दूर किया जाए। पृथ्वी सम्राट, पिताश्री ने मुझे मेरी भूल का आभास करवा दिया।
अब आपके आदर सम्मान के प्रति मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं है। पिताश्री के समान आप भी मेरे लिए आदरणीय और पूजनीय हैं। आपकी हर आज्ञा मुझे स्वीकार है। अज्ञानवश मुझसे कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। तो इसे बुद्धि आ ही गई। लगता है महर्षि ने इसे हमारे प्रताप के विषय में बता दिया, इसीलिए पहले जो इतना हैट रहा था अब क्षमा मांग रहा है। नारायण नारायण, मुझे तो यहाँ स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में दिख रही है। मेरी यहाँ कोई आवश्यकता भी नहीं दिख रही, किंतु यदि सूर्य देव ने मुझे यहाँ भेजा है तो इसका कुछ ना कुछ तो अर्थ होगा। मुझे इन तीनों की बातें ध्यान से सुननी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर ही महर्षि मरीचि के आश्रम में सम्मिलित होना चाहिए। ऋषि कश्यप, हम यहाँ आए थे आपके व्यवहार का हिसाब बराबर करने, किंतु आपकी क्षमा याचना से आपके प्रति हमारी सारी दुर्भावनाएं समाप्त हो गई। महर्षि मरीचि सचमुच बहुत महान है। दोनों ने आप जैसे हट्टी व्यक्ति को अपनी भूल का आभास करा दिया। महर्षि मरीचि, आप अपने पुत्र कश्यप के हमारी 13 पुत्रियों के साथ लगन का शुभ मुहूर्त निश्चित करें। अवश्य। लग्न के लिए इसी माह की अंगारिका चतुर्थी का दिन श्रेष्ठ है। ये वो दिन है जब विघ्नहर्ता गौरी शंकर भगवान गणेश की असीम कृपा होती है। इस दिन किया गया हर कार्य निर्विघ्न सफल होता है। ये तो बहुत उत्तम है। तो हमारी ओर से यह तिथि निश्चित हुई। उत्तम। तो आप द्वितीय तिथि तक अपने परिवार और पुत्रियों को लेकर यहां पधार जाएं, जिससे विवाह संस्कार के सारे कार्य संपन्न किए जा सकें। क्षमा करें महर्षि, किंतु विवाह तो कन्या के घर से किया जाता है, इसलिए विवाह यहां नहीं, हमारे भव्य प्रजापति प्रसाद में ही संपन्न किया जाएगा। आपका कथन उचित है प्रजापति दक्ष, किंतु पुत्र कश्यप के विवाह में समस्त ऋषि मुनि और साधु सन्यासी उपस्थित होंगे और उन्हें महलों और राजप्रासादों में विचरने की आदत नहीं होती। आपका भव्य राजप्रासाद उनके लिए संकोच का कारण बन सकता है। विवाह किसके घर से होगा, यह कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। इस विषय पर हम चर्चा करके निर्णय ले सकते हैं, किंतु उससे पहले उस विषय पर निर्णय लेना आवश्यक है जिस पर इस विवाह के होने का निर्णय टिका हुआ है। और आप दोनों ने अभी तक उस विषय पर कुछ भी नहीं कहा। यह विवाह तभी होगा जब ऋषि कश्यप हमारी पुत्री तिथि को अपनी पटरानी बनाकर रखने का वचन देंगे, अन्यथा यह विवाह नहीं होगा। प्रजापति दक्ष, आप जो कह रहे हैं वो संभव नहीं है। ऋषि मुनियों की रानी पटरानियां नहीं होती, धर्मपत्नियां होती हैं। पुत्र कश्यप भी एक ऋषि हैं, किसी राज्य के राजा नहीं जो उनकी रानी और पटरानियां हों। ये सब शब्दों में उलझाने वाली बातें महर्षि मरीचि। इनकी पत्नियों को चाहे जो नाम दिया जाए, रहेंगी तो इनकी पत्नियां ही। फिर इन्हें वचन देना होगा कि हमारी ज्येष्ठ पुत्री दिति
इनकी सारी पत्नियों में प्रधान पत्नी होगी। फिर आप उसे जो चाहे नाम दे लें। किंतु ऐसा करना तो पति धर्म के विरुद्ध होगा। यदि किसी व्यक्ति की एक से अधिक पत्नियां हों, तो उसे चाहिए कि वो सभी को समान रूप से सम्मान दे और समान रूप से ही प्रेम करे। और इसके अतिरिक्त आपकी बात मानने का अर्थ होगा कि आप ही की अन्य पुत्रियों के साथ अन्याय करना। महर्षि मरीचि, ये हमारी पुत्रियां हैं। आप उनके साथ न्याय अन्याय की चिंता ना करें। क्षमा करें पृथ्वी सम्राट, आज वे आपकी पुत्रियां अवश्य हैं, किंतु कल जब वे हमारी पत्नियां होंगी तो सबके साथ न्याय करना हमारा धर्म है। इसलिए ऐसा वचन तो हम कदापि आपको नहीं दे सकते। ठीक है, यदि आप ऐसा वचन नहीं दे सकते तो ये विवाह नहीं होगा। अब मुझे महर्षि मरीचि के आश्रम में पहुंचकर इस मंत्रणा में सम्मिलित होना चाहिए। अंतिम बार सुन लीजिए महर्षि मरीचि, यदि आप लोगों को हमारी शर्त स्वीकार नहीं तो ये विवाह नहीं हो सकता। नारायण नारायण। प्रणाम भैया दक्ष। कपटी कुलघाती, तेरा इतना साहस कैसे हुआ मुझे अपना मुख दिखाने का? मेरे 11,000 पुत्रों को भिखारी बनाने के बाद तू निर्लज्जता के सामने हमारे सामने खड़ा है। समझा, तो ये तुम सबकी मिली भगत है। ये दोनों जो अपने आप को ऋषि और महर्षि कहते हैं, ये दोनों भी षड्यंत्र का भाग हैं। प्रजापति दक्ष, मैं बहुत समय से पूरे धैर्य के साथ आपका अनर्गल आलाप सुन रहा हूं, किंतु अब आप अपनी सारी सीमाएं लांघ रहे हैं। मत भूलिए, एक बार पहले भी मैं आपको अपने तप की शक्ति दिखा चुका हूं। मुझे पुनः वो करने पर विवश मत कीजिए। हम आपके आश्रम में खड़े हैं, इसलिए आप हमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि आपके पुत्र हमारी पुत्री का विवाह होना तय है तो आपके पुत्र कश्यप को हमारी पुत्री दिति को अपनी पटरानी बनाकर रखने का वचन देना ही होगा, अन्यथा यह विवाह हो नहीं पाएगा। पिताश्री बिना किसी को बताए कहाँ चले गए? ऐसा तो उन्होंने पहले कभी नहीं किया। क्या वे मेरे आचरण से रुष्ट होकर कहीं चले गए हैं? दीदी, आपने हमें बुलाया? हाँ, आओ। तुम्हें कुछ पता है? पिताश्री कहाँ है? नहीं दीदी, वे अभी तक लौट कर नहीं आए और किसी को भी नहीं पता कि वे कहाँ गए। कहाँ जा सकते हैं वे इस प्रकार? मुझे तो डर लग रहा है। मुझे लग रहा है कि वे कभी लौट कर नहीं आएंगे। नहीं दीदी, ऐसी बातें ना कीजिए। पिताश्री हम सबको छोड़कर इस प्रकार नहीं जा सकते। अब तुम लोगों ने इतना दुखी करोगी तो उनके पास और चारा ही क्या है? हमने उन्हें दुखी किया? कैसे? तुम लोगों को चाहिए था कि तुम सब मिलकर ऋषि कश्यप को समझाती कि वे मुझे अपनी पटरानी स्वीकार करें, पर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया, इसलिए बात बढ़ गई। ऋषि कश्यप ने जब पिताश्री की बात नहीं मानी तो वो हमारी बात कैसे मान लेते? अरे, तेरी बात मानकर ही तो वे अपने आश्रम से चल के यहाँ तक आए थे। तू कहती तो वे तेरी बात कभी ना टालते, पर तू चाहती नहीं है कि मैं पटरानी बनूं। तू मुझसे जलती है।
मैं तुम सबसे बड़ी हूँ, परंतु तू चाहती है कि तुझे सबसे अधिक मान मिले। इसलिए तो हर बात में तू सबसे आगे बढ़ बढ़कर अपनी सुघड़ता दिखाती रहती है। हम समझ सकते हैं दीदी, पिताश्री के यूं बिना बताए चले जाने से आप भी हम सबकी भांति चिंतित हैं और इसीलिए ऐसी बातें कर रही हैं। बस आप थोड़ा सा धीरज रखिए। हमें विश्वास है पिताश्री थोड़े समय में ही लौट आएंगे। पहले उनको दुखी कर दिया और अब सहानुभूति दिखा रही है। जा, निकल जा मेरे कक्ष से। तुरंत प्रस्थान की तैयारी करो। बड़े भैया, प्रजापति दक्ष, मुझे आपकी मांग स्वीकार है। हम जानते थे, आप सब भी भली प्रकार जानते हैं, अंत में वही होगा जो पृथ्वी सम्राट दक्ष चाहेंगे। फिर भी न जाने क्यों आप लोग हर बात में अकारण बाधाएं डालते हैं। प्रजापति दक्ष, पहले आप ये तो सुन लीजिए कि मुझे आपकी कौन सी मांग स्वीकार है। अर्थात मैंने अपने पुत्र का विवाह आपकी पुत्रियों के साथ प्रजापति प्रासाद में होना स्वीकार कर लिया है। महर्षि मरीचि, लगता है आप हमारा उपहास करने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु आप भूल गए, यदि आपके पुत्र कश्यप ने हमारी पुत्री दिति को अपनी पटरानी बनाने का वचन नहीं दिया, वह कदापि कदापि नहीं होगा। बड़े भैया, यदि मुझसे पूछें तो ऋषिवर कश्यप से यह मांग स्वीकार करने का मुझे तो कोई आवश्यकता ही नहीं लगती। तुमसे किसने पूछा? और तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? मेरा स्वभाव तो ऐसा ही है बड़े भैया कि यदि मेरे बोलने से कोई बिगड़ती बात बनती है तो वहां मुझसे बोले बिना रहा नहीं जाता। तो यहाँ बोलने से काम और बिगड़ जाएगा, समझे? एक बार मेरी बात सुन तो ले। बोलो। दिति आपकी ज्येष्ठ पुत्री है। वो तो वैसे भी अपनी अन्य बहनों की तुलना में अधिक सम्माननीय है। उसका स्थान तो वैसे भी सभी ऋषि पत्नियों में सबसे ऊपर होगा। फिर इस मांग की क्या आवश्यकता है? आपकी अन्य पुत्रियां कभी पुत्री दिति का अपमान सहन नहीं करेंगी और ना ही वो ये सहन करेंगी कि ऋषि कश्यप उन्हें उनकी बड़ी बहन से अधिक मान दें। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपकी मांग रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। पुत्री दिति तो हर हाल में ऋषि कश्यप की प्रधान पत्नी ही रहेंगी। नारद, हमें तुम्हारा यह कथन उचित लगा। हमारी पुत्री दिति संसार में श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ है, किंतु हम आपके प्रस्ताव पर धैर्य पूर्वक विचार करने के बाद ही उत्तर देंगे।